करना चाहिए? नहीं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आप लोग एडिट करके बताते हैं ये सब। ये गंदा कहाँ है? इसमें कितना अच्छा सुविधा दिया हुआ है। हम यहाँ पे टॉयलेट करके आते हैं, हमको हाथ धोने के लिए वो नलकी के पास नहीं जाना पड़ता। मेरा हाथ पाँव ऑलरेडी यहाँ से धुल के जाता है। अच्छी व्यवस्था है, इतनी अच्छी व्यवस्था है। तो मैं जब टॉयलेट के लिए अंदर गया तो ऊपर से एक चूहा कूदा। मैं बोला अच्छा बहुत बढ़िया, वो मेरे स्वागत के लिए आया था। तो बहुत अच्छा व्यवस्था है यहाँ का। वो देखते हैं मिथिला पेंटिंग, उसके आगे ये 4 चांद लगा रहा है। तो ये रेलवे प्रशासन जो हमारी मधुबनी पर, उनको शर्म आनी चाहिए ये सब। मेरा यहाँ पे देखिए नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, पार्किंग वर्जित क्षेत्र लिखा हुआ है ना, पार्क हुआ है। लेकिन यहाँ पे तो मैंने भी खुद अपना गाड़ी यहीं पे पार्क किया। क्यों पार्क किया? मैं वहाँ पे क्यों पार्क करूँ जब यहाँ पे सुविधा है? मैं वहाँ पे 20 रुपये क्यों दूँ? नहीं है, देहात से कुछ लोग आए पढ़े लिखे लोग तो उसमें चले जाते हैं। यूरिनल का पैसा उसमें नहीं लेना है। बाकी लोग जाने से डरते हैं कि यूरिनल जाएंगे उसमें पैसा ले लेगा, जबकि यूरिनल के लिए फ्री है। सफाई का जो भी फंड आ रहा है, स्टेशन प्रशासन सारे मिलके उसमें लूट खसोट करके सारे पैसे को हजम कर जाते हैं और स्वच्छता के तरफ नहीं है। करोड़ों रुपया लगा। मैं अभी बगैर मास्क के हूँ और शायद ये मेरी गलती है, क्योंकि ऐसी जगहों पर अगर इंसान बगैर मास्क के थोड़ी देर रह ले तो वो कहीं ना कहीं बीमार होकर के अस्पताल चला जाएगा। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी में और मधुबनी के रेलवे स्टेशन पे। और ये रेलवे स्टेशन वही रेलवे स्टेशन है जो कुछ साल पहले पूरे भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया था अपनी खूबसूरती की वजह से। और उसकी खूबसूरती की वजह सिर्फ़ और सिर्फ मधुबनी का मिथिला पेंटिंग था। मीडिया ने इसे बहुत खूबसूरत बताने का काम किया और रेलवे प्रशासन ने भी इसकी बहुत तारीफ़ें की और इस स्टेशन को सेकेंड रैंक प्राप्त हुआ पूरे भारत में खूबसूरती के मामले में। मगर अफसोस की बात यह है कि इसी रेलवे स्टेशन के बाहर के परिसर का जो हाल है, जो हालात बने हुए हैं, वो बेहद अफसोसजनक है। हम आपको बता दें कि इस रेलवे स्टेशन की खूबसूरती में लगभग 300 कलाकारों ने अपने हाथों का इस्तेमाल किया था और अपनी कलाकारी से इसे खूबसूरत बनाने का काम किया था। मगर इसी स्टेशन के बाहर की जो तस्वीरें हैं वो बेहद भयावह है। लोगों के लिए पब्लिक वॉशरूम का भी सही से इंतज़ाम नहीं है। बगल में एक शौचालय है जो पे एंड यूज है, जिसका भी टेंडर अगले महीने ख़त्म होने जा रहा है। वहाँ पे जाने के बाद, वहाँ की गंदगी को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जिस रेलवे स्टेशन की खूबसूरती का जिक्र पूरे हिंदुस्तान में कभी हो रहा था, वहाँ कितनी बदहाली है। अंदर जितनी गंदगी है उसे देखने के बाद लोग ये कहने को मजबूर हो जाते हैं कि यहाँ आने के बाद उन्हें घुटन महसूस होती है, वो सांस तक नहीं ले पाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कह सकते हैं कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट था क्लीन इंडिया। मगर अफसोस की बात यह है कि उसी क्लीन इंडिया का एक हिस्सा मधुबनी ज़िले में है, जिसे मैं दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ एक जन सुविधाएँ लिख करके पब्लिक टॉयलेट है। उस पब्लिक टॉयलेट का जो हाल है उसे देखने के बाद आप अंदाज़ा लगाइएगा कि मधुबनी प्रशासन से लेकर के मधुबनी रेल प्रशासन आखिर क्या कुछ कर रही है। पिछले 2.5 से 3 सालों से यहाँ पर ताला लगा हुआ है और ताला लगने की वजह से मामला ये है कि पब्लिक टॉयलेट तो खूबसूरत सा बना हुआ है, मगर उसके बाहर सारे टॉयलेट पड़े हुए हैं। यहाँ लोग मिथिला पेंटिंग की दीवारों के पास अपना कह सकते हैं कि पब्लिक वॉशरूम की तरह दीवारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ के पब्लिक वॉशरूम का इस्तेमाल हो रहा है। ये पब्लिक टॉयलेट है, बाहर में सारे टॉयलेट पड़े हुए हैं। साफ़ सफाई के नाम पे ज़ीरो है। ब्लीचिंग पाउडर छिड़क दिया जाता है, बस उससे काम चलाने की कोशिश की जाती है। मगर जो तस्वीरें सामने आई है वो ऐसी भयावह है कि अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। मैं अभी बगैर मास्क के हूँ और शायद ये मेरी गलती है, क्योंकि ऐसी जगहों पर अगर इंसान बगैर मास्क के थोड़ी देर रह ले तो वो कहीं ना कहीं बीमार होकर के अस्पताल चला जाएगा। ये आप देख सकते हैं टॉयलेट है और यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर के नाम पर एक पाउडर छिड़का हुआ है, जिसकी मेरे ख्याल से उसका कोई इफ़ेक्ट पड़ नहीं रहा है। पब्लिक टॉयलेट खूबसूरत सा बना हुआ है मगर ताला लगा हुआ है। हमने लोगों से बातचीत की है, कुछ लोगों से हमारे सहयोगी अपराजिता झा ने भी बातचीत की है कि उन लोगों का इसके विषय पर क्या कुछ कहना है। हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें पब्लिक ये कहती हुई नज़र आ रही है कि किस तरह से यहाँ पर उन्हें आने के बाद अंदाज़ा हो रहा है कि क्या वाकई मधुबनी रेलवे स्टेशन खूबसूरत था। हालांकि जब हमारी संवाददाता ने पब्लिक वॉशरूम जो पे एंड यूज़ है वहाँ के एक स्टाफ से बातचीत की तो उन्होंने तमाम जिम्मेदारी मधुबनी के नौजवानों को और मधुबनी की जनता को ही दे दिया कि वही वो लोग हैं जो आते हैं और गंदगी फैलाते हैं। मगर सोचने वाली बात यह है कि अगर यहाँ ताला लगा हुआ हो तो इंसान करे तो करे क्या, उसके हाथों में तो कुछ है भी नहीं।
देखिए ये वीडियो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमन राज है। क्या करते हैं आप? हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। हम सेफ्टी ऑफिसर हैं मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन MMRC में। तो मुंबई हम रहते हैं। मधुबनी के जो स्टेशन है वो जी। साफ सफाई में काफ़ी ज़्यादा मतलब मशहूर है। इनफैक्ट कुछ साल पहले इसको दूसरा स्थान मिला हुआ था साफ हाँ, सफाई हाँ, में। जी, बिल्कुल। पर यहाँ पे हम लोगों ने जब न्यूज़ कवर किया है तो इसके पब्लिक टॉयलेट की हालत या फिर इसके बाहर का परिसर इतना गंदा है, तो उसको देख के क्या कहना चाहिए? नहीं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। आप लोग एडिट करके बताते हैं ये सब। ये गंदा कहाँ है? इसमें कितना अच्छा सुविधा दिया हुआ है। हम यहाँ पे टॉयलेट करके आते हैं, हमको हाथ धोने के लिए वो नलकी के पास नहीं जाना पड़ता। मेरा हाथ पाँव ऑलरेडी यहाँ से धुल के जाता है मेरा। आप ये तो पब्लिक टॉयलेट इसका बात छोड़िए, तो पब्लिक हुआ, ये तो फ्री है। यहाँ पे पैसे लेके मैं सुबह 4 बजे से यहाँ पे तत्काल टिकट के लिए आया था। मेरे पास ये तत्काल का टिकट है, ठीक है, मैंने अभी टिकट कटवाया। ना ही यहाँ पे बैठने की व्यवस्था है। मच्छर सबसे पहले सबसे ज़्यादा जरूरी होता है मच्छर को, ये प्रिवेंशन करना होता है मलेरिया से। कोई व्यवस्था नहीं है। इससे भी बहुत अच्छा है वो वाला टॉयलेट जो पैसे लेके हम लोग पे करते हैं। उसमें मैं सुबह गया था वहाँ पे, जब मैं 4 बजे सुबह घर से आया था तो मुझे लाइन में लगना हुआ था। लाइन में लग के मैं वापस गया यहाँ पे 6 बजे टॉयलेट के लिए। वहाँ पे देख इतनी अच्छी व्यवस्था है, इतनी अच्छी व्यवस्था है। तो मैं जब टॉयलेट के लिए अंदर गया तो ऊपर से एक चूहा कूदा। मैं बोला अच्छा बहुत बढ़िया, वो मेरे स्वागत के लिए आया था। तो बहुत अच्छा व्यवस्था है यहाँ का। वो देखते हैं मिथिला पेंटिंग, उसके आगे ये 4 चांद लगा रहा है। तो ये वहाँ पे रेलवे प्रशासन जो हमारी मधुबनी पर, उनको सर मानी चाहिए ये सब। हम लोग वहाँ पे मुंबई रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो हम लोग दिखाते हैं हम लोग अपने स्टेशन को, जो हमारे स्टेशन देखो, लेकिन उसी चीज़ का हमारे स्टेशन के बाहर की जो गंदगी होती है वो देख के वो लोग हमको फिर धुतकारते हैं। जो ये तुम्हारा तो सामने तो दिखा रहे हो, लेकिन आसपास में जो चीज़ व्यवस्था है वो क्यों नहीं दिखा रहे हो? लोग ये मतलब ये सुनते हैं कि मधुबनी स्टेशन साफ सफाई के लिए काफ़ी मशहूर है, जी। लेकिन जब देखते हैं तो इसकी हालत है। हाँ, जब इस पे काम चल रहा था मिथिला पेंटिंग का, तब वो सिर्फ मीडिया के लिए दिखाने के लिए ये 2 दिन रेल, इसमें किसी की गलती नहीं है। पब्लिक भी यहाँ की बहुत समझदार है। यहाँ पे रेलवे प्रशासन की गलती है। यहाँ पे इतने दलाल भरे पड़े रहते हैं। सिर्फ यही नहीं, बस इसी साफ़ सफाई का मुद्दा उठा, यहाँ के हर एक चीज़ में आपकी कोई ना कोई आपको त्रुटि मिलेगी ही। हर चीज़ में यहाँ की त्रुटि। आप यहाँ पे दलाल बोलते हैं ख़त्म हो गए, लेकिन दलाल अभी यहाँ पे है। मैंने आज खुद फेस किया। हम मुंबई में रहते हैं, हमको कभी तो इन सब चीज़ों को फेस करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पे हमको आज फेस करना तो पड़ा। आप कहीं जा रहे थे? हाँ, मैं मुंबई के लिए, दिल्ली के लिए टिकट, मैं अपने नाना जी के इलाज के लिए उनको एम्स लेके जा रहा हूँ। तो मुझे टिकट चाहिए था तत्काल के लिए, मैं टिकट के लिए आया था जी यहाँ पे। तो उनको लेके मुझे एम्स जाना है। तो यही है यहाँ का व्यवस्था। यहाँ पे पार्किंग वार्किंग कुछ नहीं, ये सब कुछ जरूर नहीं। मेरा यहाँ पे देखिए नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, पार्किंग वर्जित क्षेत्र लिखा हुआ है ना, पार्क हुआ है। लेकिन यहाँ पे तो मैंने भी खुद अपना गाड़ी यहीं पे पार्क किया। क्यों पार्क किया? मैं वहाँ पे क्यों पार्क करूँ? जब यहाँ पे सुविधा है, मैं वहाँ पे 20 रुपये क्यों दूँ? तो यहाँ पे हर चीज़ के लिए पैसे हैं। पैसे हैं हाँ। मैं वहाँ पे अभी आधे घंटे पहले दे के आया हूँ। हाँ, तो अभी मैं फिर वापस से टिकट के लिए आया, तो मैं फिर 20 रुपये पे क्यों करूँ? तो ये सब चीज़ों का रेलवे प्रशासन ध्यान दे। इसमें नगर निगम या कोई नहीं, रेलवे प्रशासन जिम्मेदार है। चोर है यहाँ के रेलवे। मैं सीधा बोलना चाहता हूँ, सब चोर हैं। यहाँ के स्टेशन मास्टर भी चोर है, उनकी गलती है कि वो ध्यान नहीं देते। RPF वाले भी है, सब मिले जुले हैं, सब पैसा खाते हैं। बस इतना ही बोलूँगा। धन्यवाद। आपका ही बोल। मेरा नाम हुआ ध्रुव नारायण त्रिपाठी क्या करते हैं? और हम अधिवक्ता हैं और भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक हैं। हम मधुबनी रेलवे स्टेशन का न्यूज़ कवर करने आए हैं। यहाँ की साफ सफाई देखा है हमने, पब्लिक टॉयलेट की हालत देखी है जो बद से बदतर है। उस पर क्या कहना न्यूज़ चाहेंगे? कवर कीजिए। हम लोग कई बार न्यूज़ दिए हैं। ये दीवार जोड़ा जा रहा था गलत, उस समय भी हम लोगों ने बोला था, आवाज़ उठाया था, और हम लोगों ने प्रशासन में लिखा भी था इस चीज़ को। ये देखिए बगल में चारों तरफ आपका गंदगी का अंबार लगा हुआ है, पेशाब करके लोग गंदा किए हुए हैं, और ये बराबर होता रहता। ये टॉयलेट बन करके तैयार है, इसका अभी तक उपयोग नहीं हो रहा है। कितना बुरा बात है, और यहाँ के जनता के लिए कितना दुख की बात है। यूरिनल किधर जाएगा, इसका कोई व्यवस्था नहीं अभी तक। जबकि और बाहर में कई जगह हम लोगों ने देखा है कि हर तरह का व्यवस्था बहुत सही है, लेकिन यहाँ किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। तो जब हम लोगों ने पे टॉयलेट आपको वाले एक बात बता देते हैं, ये पे टॉयलेट वहाँ बना हुआ है, उसके अंदर में जो आपको बिल्कुल वो निरीह प्राणी है, जैसे कोई समझता नहीं है। देहात से कुछ लोग आए, पढ़े लिखे लोग, तो उसमें चले जाते हैं। यूरिनल का पैसा उसमें नहीं लेना है। बाकी लोग जाने से डरते हैं कि यूरिनल जाएंगे उसमें पैसा ले लेगा, जबकि यूरिनल के लिए फ्री है, लेकिन लोग जाते नहीं हैं। और कई बार हम लोगों ने इसकी शिकायत की, स्टेशन मास्टर से भी हम लोगों ने कई बार बात करके स्टेशन पर जिस तरह का भी कोई समस्या है उससे अवगत कराते रहते हैं, लेकिन यहाँ ढाक के 3 पात कुछ होने जाने को नहीं। तो हम लोगों ने जो पे टॉयलेट है वहाँ के जो देख रखाव जो देख करते हैं, उनसे बात किया तो उन्होंने पब्लिक की गलती ठहराई कि पब्लिक की गलती है, वही गंदगी की। वो किसका गलती ठहराएंगे? उनको तो पैसा से मतलब है। जो पैसा दिया उसको जाने देंगे, जो पैसा नहीं देगा उनको नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो तो व्यापार खोल के बैठे हुए हैं। सेवा तो यहाँ है नहीं। वो तो
पेमेंट होगा उनको तभी वो सेवा करेंगे, अन्यथा कोई सेवा नहीं। सेवा के लिए तो बैठे नहीं हैं। और यहाँ जिसका चार्ज 2 रुपया है उसका 5 रुपया लेते हैं, जिसका चार्ज 5 रुपया है उसका 10 रुपया लेते हैं। यही है यहाँ का हम लोगों ने कुछ लोगों से बात की तो ये भी बोला कि यहाँ पे लूट खसोट का मामला तो है। लूट खसोट का धंधा तो मान लीजिए सारा सफाई हो रहा है, क्या हो रहा है, नगर से लेकर के स्टेशन तक हर जगह देखिएगा इसी तरह का काम है। लूट खसोट तो है ही, बिल कहाँ बनता है, कैसे बनेगा बिल? थोड़ा काम होता है, ज़्यादा का बिल बनता है, यही तो होता है, हर जगह यही हो रहा है। तो ये सब देख के आप मधुबनी के प्रशासन से क्या कहें? हम मधुबनी के प्रशासन, यहाँ तो रेलवे के अंदर में रेलवे प्रशासन से कहते हैं कि कम से कम इस पर ध्यान दें, जनता का ख्याल करें। जिस जनता का पैसा वसूल करके सरकार इतना मोटा रकम वसूलती है उसके सुविधा पर ध्यान दें। यहाँ प्रशासन क्या है, गाड़ी लगता है यहाँ और नियमित तरीके से सारा गाड़ी लगा हुआ है। देखिए पैसेंजर को निकलने का जगह नहीं है, लेकिन यहाँ सारा लगा हुआ और है। यहाँ पे सुरक्षा नो व्यवस्था पार्किंग सही लिखा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे बाइक पार्क किया गया। बाइक पार्किंग नहीं, यहाँ पर सारे लोग लगाते नहीं है। वहाँ भी अब क्या होता है सही हम लोग तो नहीं जानते हैं, लेकिन भी व्यवस्था पैसे सही लिए है। जाते हैं पैसा दे पार्किंग के करके लिए। वहाँ रखना है, लेकिन वो पार्किंग मेरे ख्याल से लगभग ठीक काम कर रहा है, बाकी कुछ सही नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था पर खास करके यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है, फोकस नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। सुविधा देना चाहिए। तो आप प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि ये जल्दी से जल्द जितना हो अधिक से अधिक ध्यान दें। वहाँ पर बोर्ड लिख करके टांगें, इस टॉयलेट को चालू करें और ख़ास करके यहाँ जो महिलाएं आती हैं उनके साथ जो समस्या है उसका ख्याल करें, अन्यथा बेकार है, ये टॉयलेट तोड़वा दें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ प्रोफेसर PK झा टेक्टरिया। हम प्रोफेसर हैं और भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकोष्ठ का प्रदेश प्रवक्ता भी है। यहाँ जो मधुबनी के जिला संगठन प्रभारी है, झंझारपुर के जिला संगठन प्रभारी है। तो मधुबनी का जो स्टेशन है उसकी जो मतलब इस पे जो इतनी गंदगी है, यहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था अच्छे से नहीं है, उस पर क्या कहेंगे आप? यहाँ मधुबनी से हमको ज़्यादा लगाव है और हम ज़्यादा काम कर रहे हैं मधुबनी में। यहाँ बार बार स्टेशन मास्टर से लेके DRM के स्तर तक बार बार इस सब की सूचना दी गई है। जो यहाँ शौचालय बना, हम तो समझ रहे हैं ये लूट खसोट का अड्डा बना, इसलिए जो बना तो उसका उपयोग होना चाहिए। उपयोग तो कभी होते देखे नहीं। लोग बाहर में पेशाब करते हैं, लैट्रिन जाते हैं, पूरा एकदम गंदगी फैलाए हुए रहते हैं और स्टेशन प्रशासन इस सब से अनभिज्ञ बना रहता है जानबूझ के। तो जेंट्स को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? नहीं, जेंट्स को भी होती है, पर सबसे दूर ज़्यादा दूर जाना होता है, लेकिन महिलाओं को तो अति ही परेशानी है। अत्यंत परेशानी जिसको बोला जाता है वो है, क्योंकि महिला को पर्दा चाहिए। यहाँ पे एंड यूज वाला बाथरूम खुला रहता वहाँ पे है, भी लेकिन हम लोग यहाँ लेकिन साफ सफाई नहीं है। वहाँ भी साफ सफाई की कमी है। स्टेशन पूरा परिसर देखिए, गुटखा का दिख रहा है पर्ची। सफाई का जो भी फंड आ रहा है, स्टेशन प्रशासन सारे मिल के उसमें लूट खसोट करके सारे पैसे को हजम कर जाते हैं और स्वच्छता के तरफ नहीं है। करोड़ों रुपया लगता, यहाँ लाखों रुपया में हुआ कलाकारों के सहयोग से। इतना सुंदर सजाया गया मिथिला पेंटिंग सबसे, दीवार का सुंदरीकरण हुआ, नवीनीकरण हुआ। पैसा खर्च होने वाला हर काम होता है, लेकिन मेंटेनेंस वाला या साफ सफाई या यात्रियों के सुविधा पर कोई भी ध्यान किधर से भी नहीं दिया जा रहा। और ये मधुबनी स्टेशन का श्राप है। ये नहीं है जो यही आए, जो आते हैं वैसे ही होते हैं, जो केवल लूट खसोट और अपने सुविधा पर ध्यान देते हैं, ना कि यात्रियों के सुविधा पर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रताप सिंह बघेल है। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। तो आप मधुबनी स्टेशन आए हैं, तो यहाँ की जो पब्लिक टॉयलेट की व्यवस्था है आप देख ही रहे हैं कितना गंदा है, उसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि बना हुआ तो बहुत सुंदर है, उधर लिखा हुआ है पावर ग्रिड के माध्यम से निर्माण भी कराया गया है, बट इसको व्यवस्थित ढंग से मैंने संचालित नहीं किया जा रहा है। सुचारू रूप से जो उपयोग होना चाहिए वो उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। मैं यहाँ का जो भी सांसद विधायक या नगर निगम में आता होगा तो जो नगर निगम के प्रभारी होंगे
उनसे मैं आग्रह और रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर उनको ध्यान देना चाहिए और दिया जाए। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू। रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उसमें ताला झूल रहा है, अगर वो ताला खुला रहता तो पब्लिक भी इतना भी आज के डेट में अशिक्षित नहीं है कि वो छोड़ के और यहाँ पे टॉयलेट तो करेंगे। आपके कहने का मतलब है कि पब्लिक भी मजबूर है कि वो करे तो क्या बिल्कुल 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 मजबूर है। वो क्या कर सकता है पब्लिक भाई, वो रोकने का चीज़ नहीं है। और मैं नगर निगम वालों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको सुचारू रूप से व्यवस्थित ढंग से इसको ध्यान दे कि चले। बना हुआ इतना बढ़िया लिखा है, जन सुविधाएं और पावर ग्रिड के द्वारा निर्माण कराया गया है। इसमें लेकिन यहाँ पे काफ़ी किसी की सुविधा नहीं है। जी और इसमें आप लोग को भी धन्यवाद देते हैं कि मीडिया के चैनल से आप लोग जनता से रूबरू हो रही हैं और जनता की भावनाओं को जानना चाह रही हैं कि जनता क्या चाह रहा है। तो इसके लिए आपको भी मैं प्रताप सिंह बघेल धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मिहिर झा। कहाँ से आए हैं आप? हम बाबूगढ़ी थाना से आए हैं। कहीं जा रहे हैं? जी, कलकत्ता कहाँ? जा रहे हैं। तो अपने स्टेशन की हालत देखिए, इसकी साफ सफाई देखिए। इसका जो प्रशासन है, इसका साफ़ सफाई लेके बहुत थोड़ा सा गंदगी है यहाँ पर। थोड़ा सा साफ़ सफाई हो जाए तो ये स्टेशन बहुत वैसे फेमस भी है, लेकिन इसका साफ़ सफाई उतना मेंटेन से नहीं हो पाता है। सिर्फ नाम के लिए मशहूर है मधुबनी ये चीज़, समझे, लेकिन साफ़ सफाई के लिए बहुत माने थोड़ा सा टफ है। कहीं पे पानी है, यहाँ पे स्मेल आ रहा है टॉयलेट का, खड़ा होना भी दुर्लभ है। यहाँ का जो पब्लिक टॉयलेट है देखिए, इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। प्लस में मान के चलिए कोई टॉयलेट यहाँ पे कर रहा है, सामने में कर रहा है, बाथरूम के अंदर भी नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ प्रशासन को देखना चाहिए, प्रशासन इसके लिए जिम्मेवार है। प्रशासन यदि इस चीज़ को थोड़ा सा सख्ती करे तो ये सब चीज़ सब कुछ सही किया जा सकता है, लेकिन प्रशासन इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ के जो प्रशासन है उनको क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे जो प्रशासन को सब काम को तो ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा इधर भी ध्यान दीजिए। पब्लिक को यहाँ पे खड़ा होने में जिसे दिक्कत हो रहा है, तो टॉयलेट करने में कितना दिक्कत हो रहा है। दरअसल में महिला बाथरूम है यहाँ पर भी, उन लोगों को भी थोड़ा दिक्कत है। जेंट्स का तो चलो कोई नहीं, जो कहीं भी खड़ा होकर कर देता है, फिर भी दिक्कत है लेडीज लोगों को, तो इनको पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वैसे प्रशासन से इतना ही कहूँगा कि आपका सब काम बेटर है, लेकिन थोड़ा साफ़ सफाई को लेके इसके लिए पब्लिक और संस्था आपके लिए इसके लिए ठीक नहीं, मैं हम लोग मान रहे हैं। इसको थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान दें आप प्रशासन से, इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, चैनल का, जो आप लोगों ने मुझे बुलाया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय है। ये मधुबनी का जो स्टेशन है, हम लोगों ने देखा है यहाँ की जो पब्लिक टॉयलेट है वो साफ़ नहीं है, मतलब जितनी साफ़ होनी चाहिए उतनी साफ़ नहीं है। तो इसकी वजह क्या है? मैडम देखिए, साफ़ होता है क्या समझे, यहाँ पे पब्लिक लोग गंदा करता है, और यहाँ का कर्मचारी जो है ना रेलवे स्टेशन का, वो जितना साफ़ सुथरा नहीं रखता है। प्लस ये है उसको बोलिए तो वो बोलेगा क्या, सो यहाँ पे झाड़ू लगेंगे 10 रुपया आपसे लेंगे, बल्कि वो तो रेलवे का स्टाफ है, उसको तो पैसा मिलता है रेलवे तरफ से। ये तो वो बोलेगा क्या, सो यहाँ पे झाड़ू लगेंगे 10 रुपया आपसे लेंगे, बल्कि वो तो रेलवे का स्टाफ है, उसको तो पैसा मिलता है रेलवे तरफ। रेलवे वाला वो क्या कहते हैं, एक्सेस नहीं करते हैं। सबसे बड़ा है यहाँ पे जितना मुंशी है ना, मुंशी तो और नहीं ध्यान देता है, गंदगी ज़्यादा मुंशी के वजह से रहता है। आपने कहा कि पब्लिक जो है, लोग जो है वो गंदा करते, वो कैसे गंदा कर देता है? अरे जहाँ मर्जी वहीं गुटखा खा के थूक देता है। थोड़ा देर वेट कीजिए, बैठिए, उसके बाद देखिएगा, और आगे ही में गुटखा खा के फेंक देगा, कचरा लगाएगा। तो देखिए भार दिन तो यहाँ साफ होता ही रहता है। बाहर का जो पब्लिक वॉशरूम है वो क्यों बंद है, कब से बंद है? वो मैडम हमको तो पता नहीं, प्लस ये है उसका भी टेंडर होगा, उसके बाद ही वो भी चलेगा। तो वहाँ पे जो इतने गंदे हैं तो मतलब साफ तो करना चाहिए ना। करता है, कल भी साफ हुआ है। अभी भी हमने देखा है वो ऐसे ही गंदा है। जी नहीं, कल साफ हुआ था, और उसके बाद पब्लिक सभी वहाँ पे गंदगी फैलाता है। आपका कहना है कि पब्लिक ही है जो गंदगी फैलाता जी, है? पब्लिक 1-2 रुपया देना नहीं चाहता है। प्लस ये है भिखारी को भी नहीं देगा, देखिएगा 10 रुपये का गुटखा खाएगा, जहाँ मर्जी वहीं थूकेगा, और जो भिखारी रहेगा उसको 1 रुपया दान नहीं कर सकता है। अच्छा, आप पब्लिक से कितना पैसा लेते हैं वॉशरूम जाने का? लेटरिन का 5 है, पेशाब का 2 रुपया है। मतलब कहा जा सकता है कि पैसे दे के जाओ, है ना, कि पैसे दे के जाओ। जी नहीं, पहले पब्लिक जाते हैं अंदर, मतलब वही ना, तो पैसा तो देना पड़ता है ना। जी आता है बाथरूम से, उसके बाद पैसे देता है। पैसे तो देने पड़ते ही। आपका क्या नाम है? हमारा नाम धीरज कुमार ठाकुर है।
स्टेशन ये जो मधुबनी रेलवे स्टेशन है वो अपनी साफ़ सफाई के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, लेकिन यहाँ की जो ये हालत है, पब्लिक टॉयलेट की जो ये हालत है, वो देख के आप क्या कहना चाहिए? तो बहुत बेकार है यहाँ पब्लिक टॉयलेट, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, बहुत गंदगी है। स्टेशन ऐसे मशहूर है लेकिन यहाँ व्यवस्था कोई बढ़िया नहीं है। तो यहाँ के जो पब्लिक जितने हैं उनको बहुत समस्याएं आती होंगी। बहुत समस्या आता ही है, जैसे टॉयलेट, शौचालय के, पेशाब का घर, कुछ व्यवस्था नहीं है यहाँ। बाहर में पेशाब करता है कैंपस में लोग। तो मधुबनी की जो प्रशासन है, जितने भी प्रशासन, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो यहाँ पर कुछ प्रशासन तो सब देखता ही है लेकिन कहाँ करता है कुछ व्यवस्था, वो कुछ नहीं करते। कुछ नहीं कर पाता। तो देख ही रहे मधुबनी क्या है नहीं है। मधुबनी स्टेशन ऐसे मशहूर है लेकिन यहाँ तो कचरा का ढेर ही है, कोई व्यवस्था नहीं कोई है। व्यवस्था नहीं है, कोई वाला प्रशासन नहीं है। सरकार झूठे के ढपोसला बना हुआ है, और बाकी कुछ नहीं। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।